आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानी से करता हूं। कहते हैं एक बच्चे को उसकी मां ने डांट दिया। न केवल डांट दिया अपितु तो बच्चे ने बहुत ज्यादा जिद की तो एक क्या किया, चांटा भी टिका दिया। अब बच्चों की सहन शक्ति कितनी होती है आपको मालूम है ना। और बच्चे को भी वापस गुस्सा आ गया। मां ने जब डांट भी दिया और टिका भी दिया तो बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू, आई हेट यू। मतलब मैं आपसे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं मम्मी, आपने मुझे मारा। और यह कहते वो घर से भाग गया। गांव के बाहर उसका घर था, वो जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। उसको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, वो जंगल में गया और जाकर उसने जंगल में जोर से चिल्लाया, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। पर ताज्जुब की बात, बच्चे ने जैसे ही जोर से चिल्लाया अपने गुस्से को निकालने के लिए तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसने वहां तो बोलने वाला एक बच्चा था, आई हेट यू, पर उसने देखा पूरे जंगल में से बच्चों की और आवाज आ रही है और वो बच्चे उससे बोल रहे थे, आई हेट यू। वो फिर बोला, आई हेट यू। जंगल के बच्चों ने फिर बोला, आई हेट यू। उसने फिर बोला, आई हेट यू। जंगल के बच्चों ने फिर बोला, आई हेट यू। बच्चा चौंका कि मतलब मैं अपनी मां से नफरत करता हूं और जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। बच्चे का नियम होता है, मां कितनी भी मार दे, कितनी भी पीट दे, कितनी भी डांट दे, पर जैसे बच्चा थोड़ा भयभीत होता है वापस किसकी आंचल में आता है, मां की आंचल में आता है। दौड़ा दौड़ा घर आया, मां से चिपक गया, मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी। पर मम्मा 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 मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जंगल में गया तो जंगल के सब बच्चे मुझे कहते हैं आई हेट यू। मम्मा मम्मा जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। मां ने कहा, बेटा तूने जंगल में जाके क्या बोला? कहा मैंने बोला था आई हेट यू, तो जंगल में से वापस मुझे बार बार आवाज आ रही, आई हेट यू। मां समझ गई। मां ने कहा, बेटा जा, रुक मत, क्योंकि रुक गया तो जीवन भर के लिए तू पाठ ना समझ पाएगा। वापस जा जंगल में और जाकर जंगल के बच्चों से जोर से चिल्लाकर बोल, आई लव यू। अब तो सुनना वापस तुम्हें क्या आवाज आती है। बच्चा दौड़ा दौड़ा जंगल में गया और जोर से चारों ओर आवाज करते हुए बोला, आई लव यू। क्या आप सोच सकते हैं जंगल के बच्चों ने उस बच्चे को वापस क्या बोला होगा? क्या बोला होगा, सोच सकते हैं? जब उस बच्चे ने सबको बोला आई लव यू तो जंगल में से क्या आवाज आई? आई लव यू। उसने फिर बोला आई लव यू, जंगल में से वापस आवाज आई आई लव यू। उसने फिर बोला आई लव यू, जंगल से जोर से आवाज आई आई लव यू। बच्चा खुश हो गया, ओ तो जंगल के बच्चे मुझसे नफरत नहीं करते। वो दौड़ा दौड़ा आया, मम्मी के आंचल से लिपट गया और कहा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। मुझे पता लग गया जंगल के बच्चे मुझसे नफरत नहीं करते हैं, जंगल के बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं। तब मां ने उसके माथे पर, सिर पर हाथ फेरते हुए जीवन का पाठ पढ़ाया था कि बेटा जीवन भर याद रखना, दुनिया एक जंगल की तरह है। हम आई हेट यू बोलते हैं तो दुनिया हमें वापस आई हेट यू बोलती है। हम वापस आई लव यू बोलते हैं तो दुनिया हमें वापस आई लव यू बोलती है। अरे बेटा कभी भी कुएं में जाकर बोलना, अगर तू गणेश बोलेगा तो कुएं में से वापस गणेश की आवाज आएगी। बेटा कभी मंदिर में सिर ऊपर करके बोलना, ओ वापस क्या आएगी? बेटा जीवन का ये विज्ञान है, हम जो बोलते हैं वही सुनते हैं। इतना ही नहीं, हम जो करते हैं वही वापस पाते हैं। इतना ही नहीं बेटा, जीवन का हर कर्म, जीवन का हर वचन, जीवन का हर व्यवहार, जीवन की हर गतिविधि, जीवन का हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप वापस लौट कर आता है, क्योंकि हम जीवन में जो जो करते हैं वो हर चीज हमारा पीछा करती है। बेटा जैसे बैलगाड़ी चलती है ना, तो आपको पता है बैलगाड़ी के चक्के कहां कहां जाएंगे, बताएंगे आप? मैं बताऊं, बैलगाड़ी के चक्के वहीं वहीं जाएंगे जहां पर आगे के बैल जाएंगे। चक्के न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, जिधर जिधर बैल जाएगा उधर उधर बैलगाड़ी के चक्के जाएंगे। जीवन भर एक बात याद रखना, जैसे बैलगाड़ी के चक्के बैलों का अनुसरण करते हैं, वैसे ही हमारा किया गया हर कर्म वापस हमारा अनुसरण करता है। हम जिधर जिधर जाते हैं पीछे पीछे हमारे कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, आज जो भगवान हमें नैतिक जीवन मूल्य प्रदान कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति एक अच्छा जीवन का मालिक कैसे बने, क्या वो चाहता है मैं जीवन में खुशियां पाऊं? भगवान कहते हैं तुम्हें मिलेगी।
क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें? भगवान कहते हैं होगी। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुख दें? भगवान कहते हैं मिलेगा। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें? भगवान कहते हैं होगा। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे संकट के वेला में काम आए? भगवान कहते हैं काम आएंगे, पर इसकी शुरुआत लोगों से नहीं, इसकी शुरुआत खुद से होगी। तो कहते हैं कैसे, मैं क्या करूं कि लोग मुझे खुशियां दे? तो भगवान ने कहा कुछ मत कर, तू अपनी ओर से लोगों को खुशियां दे, क्योंकि हम जो देते हम वही तो पाते हैं। और इतना नहीं कि उतना ही पाते हैं, उससे कहीं दुगुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना पाते हैं। अगर हमने जीवन में किसी को इतनी सी खुशियां दी है, भगवान हमें इतनी सारी खुशियां देता है। अगर हमने जीवन में किसी को इतने से संकट दिए हैं, अब बोलो क्या होगा? हमने किसी का इतना सा दिल दुखाया है, हमने किसी के जीवन के विकास में इतनी सी बाधा खड़ी करी है, हमने किसी की इतनी सी आलोचना की है, हमने किसी के लिए इतनी सी टिप्पणी की है, हमने किसी के जीवन में इतने से कांटे बोए हैं, वो इतने तो नहीं रहेंगे ना। भगवान कहते हैं अगर तू चाहता है लोग तुम्हारी प्रशंसा करे तो तू भी लोगों के लिए अच्छे शब्द बोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके कानों में मीठी आवाज आए तो इसके लिए जरूरी है आपकी जबान से भी मीठी आवाज आए। इंसान वो नहीं सुनता जो लोग बोलते हैं, इंसान वही आगे सुनता है जो आज खुद बोलता है। अगर आपने अच्छी भाषा, अच्छी शैली, अच्छी मिठास भरी भाषा का उपयोग किया है तो तय मानकर चलो, अगर आपने सामने वाले को आप कहा, अब क्या होगा? अगर बच्चे की आदत पड़ गई है, वो अपने बड़े भाई को भी तुम बोलता है। कई घरों में आदत पड़ जाती है, छोटा भाई बड़े भाई को भी तुम बोलता है। कई घरों में तो छोटी बहन बड़ी बहन को तुम बोलती है। मैंने तो यहां तक देखा है कई घरों में बच्चे अपनी मां को भी, सुना होगा ना आपने कई जगह है, अपनी बूढ़ी मां को भी अरे अरे, और कई घरों तो दादी मां को भी तुम बोलते हैं। मेरे भाई, इन सबको सुधारने की प्रक्रिया क्या है? आप अपने बच्चों को आप बोलना शुरू करो। आओ बेटा, आप इधर कहां गए? कोई 4 साल का बच्चा है ना, तब भी हम भाषा के सम्मान और अदब का हमेशा ख्याल रखते हैं। आप नहीं, आपका बेटा नहीं, अगर आपका 3 साल का पोता भी आएगा तो हमारे मुंह से उसको कभी तुम नहीं निकलेगा, हमेशा सम्मान की भाषा आप निकलेगी। पधारो बेटा, स्वागत है आपका। चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 13 साल का है, चाहे वो 33 साल का है, चाहे वो 53 साल का है, चाहे 73 साल का है। सवाल ये नहीं कि सामने वाला कौन है, सवाल ये कि तुम कौन हो। हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, हमारा बर्ताव, हमारी शिष्टता ये साबित करेगी कि हम कहां पर खड़े हैं। आदमी को अपने जीवन का थर्मामीटर अपने हाथ में रखना चाहिए, और वो थर्मामीटर किसी और के हाथ में नहीं। मुझे खुद को पता है कि मैं कितना अच्छा हूं और मैं कितना बुरा हूं। तो मैंने जो बात की शुरुआत की थी कि दुनिया इको है। क्या है? दुनिया इको है। हम जो बोलते हैं वापस लौट कर आता है। जैसे माइक में इको साउंड होता है ना, आप बोलेंगे एक तो माइक बार बार बोलेगा एक 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 एक, होता है ना, सुना है ना आपने? जैसे माइक में इको साउंड होता है, जैसे जंगलों में इको साउंड होता है, जैसे कुएं में इको साउंड होता है, जैसे गुंबद में इको साउंड होता है, ऐसे हमारी जिंदगी में इको होता है। और जैसे इको हम जितना बोलते हैं उससे कई गुना हम पर वर्षा करता है। ऐसे जीवन में हम जितने कर्म करते हैं वो हर कर्म हम पर वर्षा करता है। इसलिए जीवन हमारी एक चलती फिरती किताब बन जाती है। इसमें कई मोड़ आते रहते हैं। कभी उठा पटके होती है, कभी हमारे जीवन में सुख की वेला आती है, कभी संकट की वेला आती है, कभी जिनसे हम प्रेम कर रहे थे उनके साथ ही नफरत की वेला आती है, कभी हमारे जीवन में उठा पटके आती है, कभी अमीरी के दिन आती है, कभी नफे के दिन आते हैं, कभी नुकसान के दिन आते हैं। ये कोई हमें कुछ दे नहीं रहा है, हम सब अपने ही बोए हुए बीजों का फसल काट रहे हैं। इसलिए अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो सावधानी क्या रखनी पड़ेगी बताओ? बीज अच्छे बोने होंगे। एक युवक ने किसी संत को जाकर कहा, महाराज मैं एक पेड़ के पास गया, मुझे भूख लगी थी, मैंने उसके फलों को चखा तो कड़वे थे, मैंने उसके पत्तों को चखा तो कड़वे थे महाराज, भूख तेज थी, मैंने कहा इसकी डाली को चूस लूं तो वो भी कड़वी थे महाराज, समझ में नहीं आई। संत उसके पास आए, पेड़ के पास आए और आकर का एक काम करो, इसके नीचे से थोड़ी सी जड़ निकालो, और जैसे इतनी सी जड़ निकाली कहा इसको चूसो, तो जड़ भी कड़वी थी। संत ने मुस्कुरा कर कहा, जिसकी जड़ें कड़वी होती है उसकी डालियां कड़वी होती है, जिसकी डालियां कड़वी होती है उसके पत्ते भी कड़वे होते हैं, और जब पत्ते कड़वे होते हैं तो फल भी कड़वे होते हैं। जरूरी क्या है आपको पता है? किसी पेड़ में अगर बीमारी लग गई, अब क्या करते हैं? फलों पर दवा छिड़कते हैं, पत्तों पर दवा छिड़कते हैं, डालियों पर दवा छिड़कते हैं, उन लकड़ियों पर कहां छिड़कते हैं दवा? जड़ में छिड़कते हैं। अगर जड़ें में रोग मिट गया तो पूरा पेड़ स्वस्थ हो जाएगा। और हमारी जड़ हमारे कर्म है।
हमारी जड़ क्या है? हमारे कर्म हैं। हम जो जो कर्म करते हैं हर चीज हमारे सामने लौट कर आती है। इसलिए कई बार आपने खुद ने देखा होगा जिंदगी में कि कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छाई के रास्ते पर चलता रहा, उसका बुढ़ापा कितना सुखी हुआ, और कोई व्यक्ति जीवन भर किसी गलत राह पर, बुराई के रास्ते पर और गलत रास्ते पर चलता रहा, आखिर जाकर उसका बुढ़ापा कितना दुखी हुआ। मेरे भाई, ये जिंदगी में इतने जो मोड़ आते हैं ना, दुनिया की किसी भी कहानी में इतने मोड़ नहीं होते जितनी हमारी जिंदगी में मोड़ होते हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया के कितनी भी बड़ी कहानी हो उसमें इतने बड़े मोड़ नहीं होते जितने मोड़ हमारी जिंदगी में आती हैं। छोटी छोटी बातों पर यहां मोड़ बढ़ते रहते हैं। सुबह हम जिससे मुस्कुराकर बोल रहे थे, दोपहर में उस पर गुस्सा हो जाता है। जिससे दोपहर में गुस्सा किया था, मैं शाम को वापस उसी से मिल रहे हैं। कल तक जिसकी हम टिप्पणी कर रहे थे, आज हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। कल हम जिसकी आलोचना कर रहे थे, आज हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कल जिसका हम सहयोग कर रहे थे, आज हम उससे दूरियां बना रहे हैं। कल जिसके हम साथ रह रहे थे, आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। कल हम जिसका समर्थन कर रहे थे, आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। कल जिसके पक्ष में वोट डाल रहे थे, आज हम विपक्ष के साथ जा रहे हैं। तो जीवन में मोड़ आते रहते हैं। जीवन में पल पल मोड़ आते रहते हैं, और इस मोड़ का नाम ही जीवन है। इस उठा पटक का नाम ही जीवन में आने वाली मोड़ें, जीवन में आने वाली उठा पटकें ईसीजी के मशीन की तरह है, ईसीजी की रिपोर्ट की तरह है। इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सबका जीवन एक जैसा नहीं रहता, सबको गुजरना पड़ता है इन मोड़ों से, सबको निकलना पड़ता है इन जिंदगी से, सबको बढ़ना पड़ता है, हर आदमी को निकलना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको इंसान अगर अपनी जीवन में जी लें तो ये मंत्र उसके जीवन को बहुत आनंद से भर सकते हैं। और जीवन का पहला मंत्र है, जब भी कोई घटना घटित हो जाए, दिमाग में ले लो, जब भी घटनाएं तो होगी, दूध तो फटेंगे, माथाफोड़ी होगी, सिरपच्ची होगी, टेंशन के निमित्त आएंगे, सिरपच्चियां आएंगी, तनाव आएगा, घुटन की वेला आएगी, चिंताएं सताएगी, घटनाएं घटित तो होगी। ये जीवन के हिस्से हैं। जिन बच्चों के लिए आपने सब कुछ न्योछावर किया, संभव नहीं है कि वे सारे बच्चे बुढ़ापे में आपके सुख दुख के साथी बने रहे। तब आदमी के अरमान हाथ से निकलते हैं, ओ, और तब वो गाता है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अरे मैंने जिनके लिए सब कुछ किया आज वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करें। कोई बात नहीं, जीवन में जब भी किसी के लिए करो तो वापसी की उम्मीद मत रखो। हमेशा अपने नजरिए को, जीवन में घटित होने वाली हर घटना के प्रति अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखो। सुखी जीवन का मालिक बनने के लिए सबसे पहला मंत्र है, आज पत्नी टेढ़ी बोल गई, कहना नहीं माना, बच्चों ने आपको नेगलेक्ट कर दिया, पापा ने आपकी बात नहीं मानी, घर में आपकी बात न चल पाई, समाज में गए तो आपके लिए दो उल्टे शब्द सुनने को मिले, कोई बात नहीं, ये सब तो जीवन के हिस्से हैं। जैसे कमर झुकना जीवन का हिस्सा है, काले बाल का धौड़ा होना जीवन का हिस्सा है, जैसे जीवन में उठा पट के आना जीवन का हिस्सा है, ऐसे ये सब जीवन के हिस्से हैं, पर इनके प्रति बड़ा नजरिया हो। एक युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी एक चिड़िया ऊपर से उड़ रही थी और उड़ती हुई चिड़िया ने बींट कर दी। क्या कर दी? बींट कर दी। बींट समझते हैं ना? उड़ती हुई चिड़िया ने बींट कर दी, आकर उसके माथे पर गिरी। उसने रुमाल लेकर उसको साफ किया और हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू प्रभु जी। पास में उसका एक दोस्त चल रहा था, उसने कहा, माथा खराब है क्या तेरा? है? एक तो तेरे माथे पर बींट हो गई, चिड़िया ने तेरे माथे पर बींट कर दी, और तू ऊपर से बोला थैंक यू प्रभु जी। उसने कहा, मैंने इसलिए थैंक यू कहा कि भगवान बहुत अच्छा किया, तूने चिड़िया को पंख दिए, भैंस को पंख नहीं दिए। क्या थैंक यू कहा? तूने चिड़िया को पंख दिए। सोच, ये तो भगवान ने चिड़िया को पंख दिया तो चिड़िया ने तो बींट की। अभी भैंस को पंख लगे होते तो क्या आता सिर के ऊपर? क्या आता है? मैं ये कह रहा हूं, जीवन में घटित होने वाली हर घटना के प्रति अगर इंसान पॉजिटिव नजरिया ले आता है, इसलिए भगवान कहते हैं, अपने चित्र को सुंदर मत बनाओ, अपने चरित्र को सुंदर बनाओ। भवन सुंदर है कि नहीं खास बात नहीं, भावना को सुंदर बनाओ। क्या कहा मैंने? चित्र को नहीं, चरित्र को सुंदर बनाओ, भवन को नहीं, भावना को सुंदर बनाओ, साधन को नहीं, साधना को सुंदर बनाओ, और आंखों को नहीं, नजरिए को सुंदर बनाओ। चित्र आपका सुंदर है कि नहीं, कोई खास बात थोड़ी ही है। ठीक है, कोई आदमी बहुत गोरा गट्ट है, समझ लो, कितनी देर तक अच्छा लगेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, हाँ भी ये गोरे भाई साहब हैं, गोरे भाई साहब है, गोरे भाई साहब है। और समझ लो कोई आदमी बहुत पैसे वाला है, 2 मिनट आप उनके पास बैठेंगे, और भाई साहब और 2 फोटो खिंचवा लेंगे, बस
आखिर जीवन भर क्या काम आएगा? सुंदर चित्र इंसान का काम नहीं आता, सुंदर चरित्र इंसान का काम आता है। सुंदर भवन इंसान का काम नहीं आता, सुंदर भावना इंसान के काम आती है। सुंदर साधन काम नहीं आते जीवन में, सुंदर साधना काम आती है। और सुंदर आंखें काम नहीं आती, सुंदर नजरिया काम आता है। और जब इंसान इस तरह अपनी सोच को बड़ा बना लेता है, अपनी मानसिकता को बड़ा बना लेता है, क्योंकि इंसान की दो ही तो कमजोरी होती है, चलने में पांव की मोच और जीने में दिमाग की छोटी सोच। मोच समझते हैं ना? अगर चलते चलते पांव में मोच पड़ गई, अब वो कितना भी पहलवान आदमी है, वो दावा करता मैं 50 मील चल सकता हूं, उसको बोला अब तेरे मोच पड़ गई, 5 मिनट भी चलना, 5 मीटर भी चलना, होए होए करके चलेगा। यानी पांव की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और दिमाग की छोटी सोच आदमी को कभी सुख से जीने नहीं देती। इसलिए आनंद पाओ, जो मिला है, जैसा मिला है, हर घड़ी हर पल, क्योंकि मेरे ही बोए हुए बीजों का फल मिला है। आप जिस चीज में दुखी हो रहे हैं, उसी चीज में दूसरा आदमी सुखी हो रहा है। दिवाली के दिन आ रहे थे, एक महिला ने अपनी घर की सफाई वफाई करनी शुरू की। बर्तन थोड़े पुराने हो गए थे, कुर्सी मुड़ गई थी, भगोना कॉर्नर टूट गया था, गिलासें भी कॉर्नर फट गई थी। तो उन्होंने निर्णय लिया अपन नए बर्तन लेकर आएंगे दिवाली पर। तो दिवाली से 10 दिन पहले वो सारे नए बर्तन का सेट लेकर आ गए। तो जो पुराना भगोना था, जो मुड़ गया था, कॉर्नर से कट गया था, और जो कुर्सियां थी जो मुड़ गई थी, और जो गिलासें थी जो कॉर्नर से कट गई थी, उन सबको निकालकर उन्होंने भंगार के लिए कोने में रख दिया कि ये सारा बर्तन कोई भंगार वाला आएगा ना, जो आजकल आते हैं ना, पहले आते थे, अब मुझे नहीं मालूम, बर्तन ले जाते हैं, साड़ी ले जाते थे, ऐसा कुछ होता था, है ना, याद है? तो सोचा कि उनको ये दे दूंगी। अपने सारे उसने अलमारी को नए बर्तनों से सजा लिया। तभी वो काम वाली बाई आई और उसने देखा इतने सारे बर्तन। उसने कहा मालकिन आज क्या इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे? अरे आपने सारे बर्तन एक साथ निकाल लिए, आधे आज धो लेते, आधे कल धो लेंगे, अब ये इतने सारे बर्तन मुझे धोने हैं। मालकिन ने कहा नहीं, ये मैंने धोने के लिए नहीं निकाले हैं, ये कोई भंगार वाला आएगा ना तो उसको देने के लिए निकाले हैं, अपन ने नए बर्तन अब लगा लिए हैं। उसने उन बर्तनों को देखा, मुड़ी हुई कुर्सी थी, कॉर्नर कटा हुआ भगोना था, कॉर्नर कटी हुई गिलास थी, थोड़ी सी अंदर धसी हुई थाली थी। उसने मालकिन से कहा मालकिन कहो तो एक भगोना मैं ले लूं? मालकिन ने कहा एक क्या, सारे बर्तन तू ले जा भले। उसने कहा सच्ची है? कि हाँ सारे बर्तन। और वो तो इतनी मन से खुश हो गई, इतने सारे बर्तन मुझे मिल रहे हैं। उसने फटाफट बोरी भरी और मालकिन से कहा मालकिन, दिमाग में था कहीं मालकिन का दिमाग न बदल जाए और कह न दे कि नहीं नहीं यहीं रहने दे, तो एक बार घर पे रख के आ जाऊं। तो कहा मालकिन मैं 10 मिनट में आऊं, मैं बर्तन घर पे रख के आती हूं, फिर सारे झाड़ू पोंछे करती हूं। उसने कहा नहीं नहीं मालकिन मैं अभी आती हूं। ये सोचकर उतर गई, बड़ी उछल कूद करती हुई घर जा रही थी। आज मेरे घर में पूरा बर्तन का सेट लग जाएगा, भगोना थाली कटोरी सब लग जाएगी। अब वो अपने घर पर आई। अब देखो उसकी अपने घर पर आई और घर पर क्या थे, 2 छोटे छोटे तपेलियां थी, वो भी बहुत पुरानी घिसी पुरानी फटी हुई, और कुर्सी तो एक टूटी हुई थी, कटी हुई कुर्सी थी जिसका कॉर्नर था ही नहीं, और उसी से वो रोज यूं सब्जी लाती थी। आज वो बड़ी खुश हो गई, उसने वो वाला भगोना उतारा। किसने? तो उसने तो ये वाले बर्तन उतारे। अब ये क्या कर रही है? वो वाले बर्तन जो उसके यहां बहुत ज्यादा पुराने, 2-3 तपेलियां, एक टूटे हुए जो बिल्कुल ही टूटा हुआ चम्मच था, वो सब उसने निकाल के यहां रखा। और उसने बड़ी खुश होते हुए कि आज मेरा घर दिवाली का सज गया। और ये कहते हुए वो जो बर्तन लाई थी फटाफट मल मल के साफ किए और बड़ी जोर से चमका करके फटाफट, और बड़ी खुश हो रही है, मेरा किचन चमक गया। इतने में ही एक भिखारी आया। अब मैं बता रहा हूं खुशियां कैसे इंसान की आगे बढ़ती है। एक ने जिसको भंगार निकाला वो दूसरे के घर को सजाने का कारण बन गया, और दूसरी ने अपने घर का जो बहुत पुराने टूटे फूटे बर्तन थे वो बाहर निकाले। इतने में एक भिखारी आया, उसने कहा माई पानी पिला दो। क्या कहा? माई पानी पिला दो। सामने भगोना पड़ा था, उसने कहा माई इसमें पी लूं? उसने कहा हाँ पी लो पी लो पी लो। और उसने उसको तो फेंकना ही था, वो भगोना बिल्कुल ही गला सड़ा पुराना टूटा फूटा हो गया था। उसने वो भगोना उठाया, पानी पीने लगा। कहा मालकिन ये आपने बाहर क्यों रखे हैं? भिखारी के लिए तो वो भी मालकिन थी जो पानी पिला रहा है, उसकी मालकिन तो कोई और थी, और भिखारी के लिए वो मालकिन। उसने कहा ये मैंने भंगार के लिए रखे हैं। तो भिखारी ने कहा मैं ले जाऊं? हाँ ले जा आराम से ले जा, ये मैं फेंक ही रही हूं, तू ले जा। और भिखारी अपनी झोली में 2 छोटी छोटी तपेलियां, एक वो कटा हुआ टूटा हुआ फूटा हुआ चमचा, और एक वो किनारे से बिल्कुल मुड़ी हुई एक वो प्लेट, और ये सब लेके जा रहा था। बड़ा खुश हो रहा था, आज मेरी झोली में माल आया है।
क्या आया है? माल आया है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जो मालकिन के लिए बर्तन भंगार थे वो उसके काम वाली बाई के लिए श्रृंगार बन गए, और जो काम वाली बाई के लिए भंगार थे वो भिखारी के लिए श्रृंगार बन गए। जीवन की ये अद्भुत वेला है, इसलिए भिखारी को उसमें ही आनंद है जो झोली में टूटे फूटे बर्तन आए, और काम वाली बाई को उसमें आनंद है जो मुड़े तुड़े बर्तन आए। पर मुझे नहीं पता जिस मालकिन ने बर्तन सजाए उसके भीतर कितना आनंद है। मैं अनुरोध आपसे जीवन का यह करना चाह रहा हूं, सबके जीवन में उलझने रहती है, सबके जीवन में माथाफोड़ियां रहती है, लेकिन इन सब में दो शब्द हमेशा याद रखना, न मैं गिला करूंगा न मैं गुमान करूंगा। समझो, आप किन्हीं संतों के दर्शन करने के लिए गए संघ को लेकर, एक जगह पर तो आपको मंच पर बुलाया गया, माला भी पहनाई गई, साहब हमारे उस शहर के ये बहुत प्रमुख श्रावक आए हैं, हम इनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। पर जब आप अगले शहर में गए तो महाराज जी को ऐसा दिमाग में नहीं आया कि आपका मान सम्मान किया जाए, तो पिछले शहर में आपको मीठी यादें रह जाएगी, और अगले शहर की आपको, अरे भाई इनके लिए तो वो तो ऑन द वे थे, महाराज साहब अपने उनके यहाँ गए, उन्होंने तो कितना सम्मान दिया, इनके लिए तो अपन स्पेशल 30 किलोमीटर चलकर अंदर आए तब भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दोनों स्थितियों में मैंने कहा ना, न गिला करो न गुमान करो। गिला का मतलब न शिकवा करो न शिकायत करो, और गुमान का मतलब भीतर में ईगो और अहंकार को मत पालो, गिला मत करो। क्या आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई, न गिला न गुमान। जब जिसके साथ जो होना है तब वो उसके साथ हो रहा है, पर गिला और गुमान से जीवन में फिर मैं बता दूं, आप वही पा रहे हैं जो आपने बीज बोए हैं।